सुबह सुबह ही प्लॉट पे जा रहा था और भाई पंचर हो गया लिटरली। देखो गाड़ी में पता नहीं क्या है यार, कभी भी कोई काम सोचता हूँ जल्दी करने की, वो काम लेट हो जाता है। और भैया अभी बिल्कुल अभी आए उन्होंने भी दुकान का सेटअप कराया बस अभी। और बस अच्छा हुआ कि मैं टाइम से मतलब दुकान खुली मिल गई, नहीं तो भाई साहब मेरे को बहुत देर गाड़ी वेट करना पड़ता, गाड़ी खड़ी रहती और काम सारे रुक जाते। गाइस तो भैया चेक कर रहे हैं पंचर का कुछ हुआ तो नहीं घुसा टायर में। अगर चोवा हुआ घुस गया होगा तो भाई उसे निकाल देंगे आराम से। है आप कपड़ा मार के देखेंगे, जिससे क्या है कोई बारीक होगा तो महसूस हो जाएगा, हाथ में नहीं लगेगा। तो गाइस सीधा नया ट्यूब पड़ रहा है, भैया ट्यूब डाल रहे हैं। ट्यूब ही बेकार हो चुका है पूरा एकदम। तो अब नया ट्यूब डलेगा तो अब इससे देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो खैर होगा खैर, क्योंकि नया ट्यूब नया ही होता है भाई। उसमें कई पंचर हो रखे थे पहले, तो नया ट्यूब डलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई दोस्तों मैं प्लॉट पे आ गया, और भाई प्लॉट पे तो आ गया हूँ, बट मैं यहाँ ट्रैक्टर वालों का वेट कर रहा हूँ भाई, जो माल लेके आ रहे हैं। मिस्त्री और लेबर तो आ ही नहीं रहे घर, उन्होंने ड्रामा कर ही रहे हैं। खैर भाई वो अपनी मर्ज़ी का मालिक हो रहे हैं, और भाई पैसे उन्हें रोज़ चाहिए, मगर मानते हैं नहीं फिर भी वो। तो मैंने चलो देखते हैं वो तो सब काम तो भाई आज आ नहीं रहे वो, तो कल आएँगे। और मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, 12 बज गए इंतज़ार करते करते। सुबह 9 बजे से लेके 12 बजा दिया और अब तक कोई आया नहीं, ना ट्रैक्टर वाला आया, ना सीमेंट आया, ना बदरपुर आया। और भाई मैं यहाँ वेट ही कर रहा हूँ। गाइस आ चुका है हमारा खाना, और खाने में है भाई हमारी रात वाली सब्ज़ी अरबी की, और रायता अपना भाई लौकी का। इधर चावल हैं थोड़े से, और छुकी हुई मिर्च। और डुग्गू का भाई कर रहे हैं भाई फुल मस्ती। उन्हें ये डर नहीं है कि हाथ में लग जाएगी या पैर में लग जाएगी, बस झटके मारने हैं आपस में और कूदा कादी करनी है। उन्हें इससे कोई डर ही नहीं कि लगेगी तो बाद में दर्द भी होगा, फिर बाद में कहते हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। देखो देखो आपस में ऐसे खेल रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी। देखो देखो देखो। और वैसे इन्हें घमूरियाँ खा रही हैं गर्मी की वजह से, मगर खेलना बंद नहीं करेंगे। तो गाइस बस खा लेते हैं खाना। खाना आ चुका है तो भाई। तो गाइस भैया आजकल तो भैया 2-3 दिन से सप्लाई चल रही है सुबह और शाम की। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग डाल देता हूँ और बाकी शाम को डालता हूँ 6 बजे के बाद, क्योंकि भैया अब दिन में तो बस की है नहीं डालना, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है गर्मी का। और गाइस अब मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था आज, तो आज मैंने बहुत दिन बाद ना भाई ये मैंगो वाली आइसक्रीम खाई है, बहुत टाइम बाद। आप ये मान लो साल भर के बाद ही खाई होगी कम से कम भाई, क्योंकि मैं आइसक्रीम मेरे को सबसे कम पसंद है इस समय, क्योंकि मैं आइसक्रीम का ही काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे सबसे कम पसंद है। बच्चे तो पसंद करते हैं, मेरे बच्चे दोनों भाई खाते हैं दबा के एकदम। डुग्गू और माधव दोनों खाते हैं, उन्हें तो कितनी खिला दो कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई आज का मौसम खैर इस समय तो सही हो गया है, बरसात का सब मौसम हो गया है, मगर यहाँ बरसात नहीं हो रही है। मेरे भाई साहब आज दिल्ली में तो है भैया, वहाँ बरसात पूरी हो रही है। मैंने बढ़िया है यार, वहाँ हो या कहीं भी हो, ठंडक तो हवा में हो ही जाएगी। गाइस देखो अब मेरे आते ही माधव ने तो भैया अपनी आइसक्रीम निकाल ली बैग में से और फ्रिज में से, खाना शुरू कर दिया तुरंत भाई साहब, क्योंकि इन्हें तो ये लगता है जल्दी ख़त्म हो जाए चीज़ें, और फटाफट खा रहा है, आइसक्रीम का स्वाद ले रहा है। और भाई डुग्गू की ना थोड़ी सी हो गई है तबीयत ख़राब, डुग्गू ने कर दी वोमिटिंग 2 बार भाई। पूरी तो इसको बिल्कुल डाउन हो रहा है शरीर, इससे कुछ कहने कुछ खा ले पी ले तो खाने पीने को मना कर रहा है, और उल्टी अभी ले रहा है, थकावट की वजह से सो रहा है, थकावट की वजह से सो रहा है वो, उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है अब, घबराहट की वजह से। सही कह रहा है। तो गाइस आज भैया ये बीमार हो गया 2 दिन पहले, कूलर ख़राब था ना, उसका असर अब हो रहा है गर्मी का। गर्मी इतनी पड़ रही है, करें क्या बच्चों को भैया, कहाँ तक कितना बचाएं। अब बच्चे खेले बगैर मानते नहीं, शैतानी करते हैं। यहाँ पर गर्मी हो ही गई थी, 24 घंटे बिना कूलर के रहते तो दिक्कत तो बन नहीं थी। बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 3-4 दिन से गर्मी पड़ी बहुत रही है। गाइस डुग्गू ना बहुत परेशान हो रहा है, उसे ना उल्टी बार बार आ रही है, उसे उल्टी की दवा दी है तो बहुत रो रहा है, ले खाई नहीं उसने। देखो बहुत परेशान हो रहा है, 3 बार उल्टी कर चुका है, दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है। अब रात के बज रहे हैं भाई 10:10, ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़े। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है भाई, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो, इसलिए देखो उसे बहका के दवाई खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर खा नहीं रहा है। छत पे कुत्ता आ गया था, छत पे कुत्ता आ गया, कोई बात नहीं बेटा।
कहाँ गया? इसे आप दो बनाए रहते हैं उसकी कलर के हैं और उसकी माँ आ गई छत पे आ गई उसकी माँ, कोई बात आज नहीं। मैं ट्यूशन जा रहा था। जब आप ट्यूशन जा रहे थे तो गाइस आज माधव बता रहा है कुछ और चीज़, और अपने भाई की चिंता कर नहीं रहा, भाई परेशान हो रहा है वो तो देख नहीं रहा है, नई नई चीज़ बता रहा है ये। बिल्ली कहाँ से आ गई? बिल्ली कहाँ से आ गई? तो वो उसको बार बार बहला के सोच रहे हैं दवा खिला दें, पर खा नहीं रहा है देखो बिल्कुल भी। तो गाइस देखो आज बन चुका है भाई खाने में पास्ता, क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं था और भाई सब लोग हो गए परेशान डुग्गू की तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो खाना रखा हुआ है, खा कोई नहीं रहा, सब बस उसी की चिंता में ही लगे पड़े हैं। हाँ उसका जी घबरा रहा है तो उसकी मम्मी बाहर लेके गई हैं, घुमाने गई हैं कि उसका मन सही हो जाए, बट उसका मन सही नहीं हो रहा है। हाँ तो गाइस खाना रखा हुआ है बट खा कोई नहीं रहा भाई, तो गाइस थोड़ा बहुत देर में खाएंगे भाई, पहले बच्चा जरूर लिया कर, बाकी सब काम बाद में आराम मिल जाएगा। तो माधव जा रहा है बाहर अब अपने भाई को देखने। हाँ भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी और कूलर बंद होने की वजह से ना ये गर्मी का असर होता है। गर्मी ना जिस दिन पड़ती है उस दिन तो दिक्कत होती नहीं, उसके 2 या 3 दिन बाद ये दिक्कत करती है बच्चे को या बड़े को, जिसको भी करेगी। गर्मी की वजह से हम कहीं जाते नहीं। हाँ बिल्कुल, पूरी छुट्टी हमने घर में बिता दी। कि गर्मी की वजह से बच्चे ना बीमार हो जाए, मगर कूलर ही ख़राब हो गया था तो मजबूरी पड़ गई थी। गाइस देखो टुक्कू के ना दर्द हो रहा है भाई, कभी पैरों में हो रहा है, कभी हाथों में हो रहा है, और भाई अभी खाना खाने बैठे हैं सभी लोग, तो ऐसे ही खा रहे हैं सब, बस इसकी सेवा करते करते ही। और भाई बच्चा बीमार हो जाता है ना फिर मन करता ही नहीं है। हाँ सब गायब हो जाती है बच्चों के। और वो भाई साहब अपने भाई की अब तक आइसक्रीम नहीं खा पाया है, उसने सोची थी कि आइसक्रीम खा लूँगा थोड़ी सी, तो खा नहीं रहा था, वो ड्रामा करती, इसने पूरा आइसक्रीम का हाल बेहाल कर दिया है। और मम्मी बेचारी अब खा रही हैं थोड़ा सा टुक्कू अपना यहाँ देख रहा है, देखो टुक्कू कौन कौन कर रहा है, क्योंकि इसके ना तबीयत सही नहीं है, ये सोएगा बिल्कुल। अब लाइट वाइट बंद करके हम सब भी सोएंगे बस। अब क्या हुआ बाबू भी दुग्गू? तो गाइस भैया पास्ता तो खा लिया, खाया ना खाया सब बराबर सही है भाई। जब बच्चे की तबीयत सही नहीं होती ना तो मन नहीं करता खाने का, तो बस थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया है, जैसे पेट में आलम सा पड़ गया है, बाकी भाई पेड़ वगैरह किसी ने नहीं खाया। और टुक्कू की तबीयत ना भाई बहुत ख़राब है ना, तो मन ही नहीं कर रहा खाने को भाई। बच्चों को वॉमिटिंग और उसकी भाई हरारत हो रही है हाथ पैरों में, अब सब कोई उसका पैर दबा रहा है, कोई उसके हाथ दबा रहा है, कोई उसको दवाई घोल घोल के ला के दे रहा है, मगर दवा भाई साहब खाता नहीं बिल्कुल भी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है भाई, ना तो ORS पीता है, ना ग्लूकोज पीता है, ना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पाउडर पीता है भाई, और मतलब चीनी का पानी तक भी नहीं पीता, ना नींबू पानी पीता भाई। अब बताओ बच्चे को क्या पिलाए, माँ बाप क्या नहीं करते अपने बच्चे के लिए, बट ये कि बच्चा ही नहीं समझ सकता। अब वो अब छोटा है, कह रहे उसे हम ज़्यादा डांट भी नहीं सकते, तबीयत ख़राब है तो और ज़्यादा डांटेंगे तो और ज़्यादा रोएगा और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो गाइज़ अब तो भैया इसका ध्यान रखना है, रात को भी और कल सुबह को भी देखेंगे फिर। तो गाइज़ इसी के साथ करते अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, स्वीट ड्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।